जब भी घर का राशन खत्म होता है तो सबसे पहले शहर जाना पड़ता है, क्योंकि सारे सामान शहर से लेने पड़ते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले शहर जाना पड़ता है। असल में हुआ कुछ यूं कि सारा घर का राशन खत्म हो चुका था, मिसाला वगैरह सब्जी सब कुछ खत्म हो चुका था, तो फ्रूट भी खत्म हो चुके थे। तो इसी वजह से आज हमें शाम को शहर जाना पड़ा, क्योंकि ऊपर से बहुत ही लेट हो रही थी, खाना वगैरह भी बनाना था। तो इसी वजह से हम जल्दी जल्दी शहर पहुंच गए और बाबा जल्दी से बैंक से पैसे निकलवाने गए हुए थे, क्योंकि पैसे खत्म हो चुके थे। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी से बाबा भी बैंक से पैसे निकलवाने चले गए। फिर मैं बाबा का आने का वेट कर रहा था, क्योंकि सामान वगैरह लेना था। तो इसी वजह से मैं बाबा का बाहर बैठ के वेट कर रहा था। जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पे मोटरसाइकिल की सीटों को कवर लगाया जा रहा था। एक आदमी वहाँ पे मोटरसाइकिल की सीट को कवर लगा रहा था। अगर किसी मोटरसाइकिल की सीट पुरानी हो तो कवर लगाने से बिल्कुल न्यू हो जाती है। बाबा बैंक से पैसे निकलवा के आए, फिर मैं और बाबा जल्दी से हम घर की तरफ वापस आ रहे थे। तो मैंने बाबा को बोला कि 2 किलो चिकन भी लेकर चलते हैं। 2 किलो चिकन लेने के बाद फिर हम सब्जी वाली दुकान पे चले गए, वहाँ से मिसाला वगैरह फ्रूट वगैरह सब कुछ लेके फिर हम जल्दी से घर पहुँच गए, क्योंकि घर में बहुत काम थे। तो फिर मैं और सुलेमान जल्दी से छत के ऊपर आ गए। सारी लकड़ियाँ छत के ऊपर रखी हुई थी, तो इसी वजह से मैं और सुलेमान फैजान छत के ऊपर आ गए थे। सुलेमान जल्दी से लकड़ियाँ उठाने लगा, फैजान थाल उठा के नीचे चला गया था। जब सारी लकड़ियाँ नीचे खत्म हो जाती हैं तो फिर हम छत से उठाने चले आते हैं, क्योंकि सारी लकड़ियाँ छत के ऊपर रखी है। फिर सुलेमान जल्दी से लकड़ियाँ उठा उठा के सीधी करने लगा। मैं फिर सुलेमान को जल्दी से बोलने लगा कि जल्दी जल्दी आप लकड़ियाँ सीधी कर लो, फिर मैं उठा के चलता हूँ। लकड़ियाँ बहुत सी उठानी थी, तो इसी वजह से मैंने सुलेमान को बोला आप सीधी बना लो, फिर मैं अकेला उठा के चलता हूँ, फिर आप और काम कर लेना। सुलेमान फिर जल्दी से लकड़ियाँ सीधी करने लगा। मैंने बोला जब तक आप लकड़ियाँ सीधी कर लेते हो तब तक मैं कोई और काम कर लेता हूँ, जब लकड़ियाँ सीधी हो जाए तो मुझे बुला लेना। फिर सुलेमान ने बोला जाओ आप और काम कर लो, जब तक मैं लकड़ियाँ सीधी कर लेता हूँ कुछ और भी काम हो जाएंगे। फिर मैं जल्दी से नीचे जाने लगा। फिर मैं फरहान को जल्दी से नीचे से बुलाने चला गया, क्योंकि छत के ऊपर कपड़े बहुत ज्यादा रखे हुए थे। इसी वजह से मैंने बोला जब तक फरहान कपड़े उतार लेगा तब तक मैं भी गाय को पानी पिला लूंगा या झाड़ू वगैरह दे दूंगा, घास वगैरह डाल लूंगा। जैसे ही मैं नीचे फरहान को बुलाने जा रहा था तो फैजान अपना काम कर रहा था, तो फरहान नीचे झाड़ू दे रहा था, एहसान थाल उठा के जा रहा था। आज हम सब मिलकर अपने अपने काम कर रहे थे। सुलेमान लकड़ियां उठाने चला गया था, फैजान गाय को भो वगैरह आटा वगैरह डाल रहा था। फिर मैं सुलेमान का वेट कर रहा था। सुलेमान जब तक लकड़ियां सीधी कर रहा था तो मैं फैजान को देख रहा था कि फैजान भी आज काम कर रहा है। फैजान तो काम करता रहता है, गाय को पानी पिलाता है, घास वगैरह डालता है, तो कभी कभी झाड़ू भी दे देता है, मगर फरहान कुछ भी नहीं करता। आज पता नहीं कैसे काम कर रहा था। आज पता नहीं फरहान को कैसे ख्याल आया कि मैं भी काम कुछ कर लूं। फिर फरहान भी जल्दी से आज काम करने लगा। सुलेमान लकड़ियां सीधी करने लगा।